पंचतंत्र की अनमोल कहानियाँ। चलिए आज फिर एक नई कहानी सुनते हैं। इस कहानी का नाम है शेर का मंत्री। इस कहानी से हम सीखेंगे कि कैसे बलवान से बलवान जीव भी चालाक आदमी के फंदे में कैसे फंस जाता है। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बूढ़ा हो चुका था और अब वह शिकार करने के लायक नहीं रहा। उसे कभी कभी कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता। शेर ने सोचा कि इस तरह कैसे जीवन चलेगा, कोई तो उपाय करना पड़ेगा ताकि मुझे भूखों न मरना पड़े और फिर रोज खाना मिल जाया करे। शेर ने किसी को अपना सहायक बनाने की सोची। उसने कहा, अगर मुझे कोई ऐसा चालाक सहायक मिल जाए तो मेरे भोजन का प्रबंध करता रहे तो मेरा जीवन आसानी से कट जाएगा। शेर ने बहुत सोच विचार करने के बाद उसकी सोच एक गीदड़ पर आकर रुक गई। उसने जो सोचा कि इस वन के जानवरों में गीदड़ ही सबसे अधिक बुद्धिमान है। यदि मैं उसको अपना सहायक बना लूं तो वह मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है। शेर ने गीदड़ को बुलाकर कहा, गीदड़, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे मंत्री बनोगे? शेर की बात सुनकर गीदड़ बहुत डर गया। उसने सोचा, शेर और मुझे अपना मंत्री बना रहा है, कुछ तो दाल में काला है। लेकिन फिर भी उसने सोचा कोई बात नहीं, पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर शेर के मन में चल के आ रहा है। उसने सोचा जरूर कोई ना कोई तो ऐसी राज की बात है जो शेर मुझे अपना मंत्री बनाना चाह रहा है। यदि मैं इसकी बात नहीं मानूं तो इनसे गुस्सा आ जाएगा। इसे गुस्सा करने से तो ठीक है कि मैं इसे चालाकी से ही परास्त कर दूं। गीदड़ बोला, आप वन के राजा हैं, आप मुझे अपना मंत्री बनाएंगे, ये तो मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। आप सेवा में मेरा जीवन समर्पित है। आपकी सेवा करते करते मेरा जीवन कट जाए, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। शेर ने गीदड़ को अपना मंत्री बना लिया। गीदड़ मंत्री के रूप में अपना कामकाज करने लगा। शेर ने गीदड़ से कहा, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ, तुम रोज मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। जाओ कहीं से भी मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। गीदड़ ने शेर से विदा ली और वह खाने की खोज में निकल लिया। कुछ दूर एक हष्ट पुष्ट गधा घास खा रहा था। गधे को देखकर गीदड़ ने सोचा, बस इसी को शेर के पास ले चलना चाहिए, क्योंकि गधा तो होता ही मूर्ख है, यह बहुत जल्दी ही मेरी बातों में फंस जाएगा। गीदड़ ने गधे के पास जाकर कहा, गधे भाई, मैं शेर का दूत हूँ, तुम्हारे लिए एक बहुत ही शुभ समाचार लाया हूँ। वन के राजा शेर ने तुम्हें अपने महामंत्री बनाने के लिए विचार किया है। चलो मेरे साथ शेर के पास और उनके पास चलकर महामंत्री बनो और जीवन भर मौज उड़ाओ। गधे ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, क्या वन के राजा शेर मुझे महामंत्री बनाएंगे? ये क्या कह रही हो? मैं तो जाति का गधा हूँ, मूर्खता के लिए प्रसिद्ध हूँ, मैं भला उनका महामंत्री कैसे बन सकता हूँ? गीदड़ बोला, अरे ये क्या कह रहे हो गधे भाई जी, तुम अपने को मूर्ख बता रहे हो? अरे तुमसे बढ़कर बुद्धिमान और परिश्रमी तो यहाँ खोजने पर भी नहीं मिलेगा। वन के राजा ने तुम्हारी बुद्धिमानी से खुश होकर ही तो तुम्हें महामंत्री बनाने का निश्चय किया है। मेरी बात मानो और चलो शेर का महामंत्री बनकर संसार के सारे सुख भोगो। मूर्ख गधा ही तो था। अपनी प्रशंसा सुनकर फूले न समाया और गीदड़ की बात को सच मानकर उसके साथ हो लिया। गीदड़ जब गधे को लेकर शेर के पास पहुंचा तो मोटे ताजे गधे को शेर देखकर शेर खुश हो गया। तो इतने मोटे ताजे गधे को देखकर शेर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन ही मन में गीदड़ की बड़ी तारीफ की। इसका मांस खाने में बड़ा मजा आएगा, ऐसा सोचकर उसके मुंह से पानी आने लगा। गधा शेर से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। बेचारा डर के मारे शेर के पास जाने का साहस तक नहीं जुटा पा रहा था। उधर शेर भूख के मारे तड़प रहा था।
इतने मोटे ताजे गधे को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को जैसे तैसे रोक रहा था। लेकिन उसके सब्र का बांध टूट गया और वह जैसे ही उठकर गधे के पास पहुंचा, शेर भूख से व्याकुल हो ही रहा था और गधे पर झपटने के लिए तैयारी ही कर रहा था। शेर की मंशा को भांपकर गधा वहां से भाग खड़ा हुआ। गीदड़ ने गधे को रोकने की बड़ी कोशिश की, पर वह रुका नहीं। शेर बोला, मंत्री जी, गधा तो भाग गया, मैं तो बहुत भूखा हूँ, उसे किसी भी तरीके से वापस लाओ। गीदड़ ने कहा, महाराज, आपने बहुत जल्दबाजी कर दी और मेरे सारे प्लान का गुड़गोबर कर दिया। आपको गधे के पास आना ही नहीं चाहिए था, आप चुपचाप अपनी जगह बैठे रहते, मैं तो खुद ही गधे को आपके पास लेकर आ रहा था। खैर, जो हुआ सो हुआ, मैं आपकी आज्ञा से फिर से गधे को बुलाने जा रहा हूँ, पर इस बार ध्यान रखिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। गीदड़ गधे को बुलाने के लिए फिर से चल पड़ा और कुछ दूरी पर उसे गधा चढ़ता हुआ फिर दिखाई पड़ गया। गीदड़ ने गधे के पास जाकर कहा, गधे भाई जी, आप भाग क्यों आए? गधा बोला, गीदड़ भाई, भागता ना तो क्या करता, शेर तो मुझे मारकर खा जाने वाला था। गीदड़ बोला, बिल्कुल झूठ, यदि शेर भाई राजा हैं, यदि वो तुमको मारना चाहते तो तुमको भागकर पकड़ नहीं लेते, शेर तुम्हारे पीछे दौड़कर तुम्हें पकड़कर खा जाते। सच बात तो यह है कि शेर तुमसे बड़े ही खुश थे और वे तुम्हारा स्वागत करने के लिए तुम्हारे पास आए थे, लेकिन तुम वहां से भाग गए। मूर्ख गधे के मन में फिर से प्रशंसा सुनकर घमंड पैदा हो गया। उसने अपने आप को भुलाकर गीदड़ की बात को सच मान ली। वह गीदड़ के साथ शेर के पास जाने के लिए तैयार हो गया। गीदड़ अपनी सफलता से बड़ा खुश हुआ। वह गधे को दूसरी बार मूर्ख बनाने में सफल रहा और वह गधे को लेकर दूसरी बार शेर के पास पहुंच गया। इस बार गधे को देखकर शेर चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। गीदड़ ने गधे से कहा, गधे जी, आपको वन के राजा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, वे आपको महामंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। गीदड़ की बात मानकर गधा जो ही शेर के पास गया, शेर ने उसे फट से दबोच लिया और गधे का काम तमाम कर दिया। गधा जमीन पर गिर पड़ा। गीदड़ ने शेर से कहा, महाराज, आप वन के राजा हैं, पहले थोड़ा स्नान ध्यान करें, उसके बाद भोजन ग्रहण करें। शेर को अपने बल पर बड़ा गर्व हुआ। उसने सोच रखा था कि सियार उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। उसने सियार की बात सुनकर कहा, अच्छी बात है, मैं नहा कर आता हूँ, जब तक मैं लौट ना आऊँ तुम गधे की लाश की रखवाली करते रहना, कहीं से कोई और ना खा जाए। गीदड़ बोला, आप निश्चिंत होकर जाइए महाराज, मेरे रहते भला गधे की लाश को कोई छू तक ले। ऐसा कहकर शेर नदी पर नहाने चला गया। गीदड़ मनी मन सोचने लगा, शेर ने जीवन भर सबको बड़ा मूर्ख बनाया है, आज मेरा मौका है, मैं क्यों ना शेर को भी मूर्ख बनाऊं जैसे मैंने गधे को मूर्ख बनाया, और आज मैं उसको दिखा दूं कि उसकी भेंट किससे हुई है। गीदड़ मन ही मन कुछ सोचकर गधे का सिर तोड़कर उसके भीतर से उसका दिमाग निकाल कर खा लिया। शेर जब नदी से नहा धोकर लौटा तो भूख से तड़प रहा था। वह गधे की खोपड़ी पर ध्यान न देकर उसका मांस खाने लगा। जब पेट कुछ भर गया तो उसका ध्यान खोपड़ी की ओर गया। वह गीदड़ की ओर देखता हुआ बोला, मंत्री जी, गधे का दिमाग कहाँ है? मैं तो उसके दिमाग को खाने वाला था। गीदड़ ने उत्तर दिया, महाराज, आप भी कितने भोले हैं, गधे के पास सिर में दिमाग था ही नहीं। यदि उसके सिर में दिमाग होता तो वह आपके पास आता ही क्यों? भूखे और बल से चूर शेर ने गीदड़ की ये बात सच मान ली। गधे के सिर में दिमाग नहीं था, बात तो सच ही थी। गधे के सिर में दिमाग होता तो क्या वह गीदड़ की बातों में आकर शेर के पास आता? कभी नहीं आता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भोले और मूर्ख लोग बहुत जल्द ही दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और चालाक लोग ऐसे उनकी मूर्खता का फ़ायदा उठाकर उन्हें ऐसे ही फंसा देते हैं जैसे गीदड़ ने गधे को फंसा दिया। और जिसके मन में घमंड होता है उनको फंसाना मुश्किल नहीं होता। यदि
इंसान चालाकी से बुद्धि का सहारा लेकर काम करे तो वह बलवानों से बलवानों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है।